आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अमेजिंग और पावरफुल इस वीडियो में, जहां पर मैंने स्पेशली काफी कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। आज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लोगों को जो होता है वो पैसों के साथ में होता है। और पैसों के साथ में ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है या ये इशू क्यों हो रहा है, ये तकलीफ क्यों हो रहा है, दुनिया को दो तरीके से देखते हैं। ओके, नंबर वन, स्पेशली हम यानी भौतिक स्वरूप से यानी फिजिकल स्टेट में अगर हम दुनिया को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमको पता है कि हम जो एक्शन ले रहे, हम जो स्टेप उठा रहे, हम जो काम कर रहे, इन सब बातों की वजह से हमको लाइफ में पैसों के प्रति चैलेंजेस आ रहे, तकलीफ आ रहा है। लेकिन ये भौतिक स्वरूप के अलावा दूसरा एक स्वरूप है जिसका नाम है स्पेशली मानसिक स्वरूप। अगर आप अपने आप को एक बार मानसिक स्वरूप से अगर सोचोगे कि एग्जैक्टली पैसों के साथ में आपका मानसिक एक कनेक्शन या एक रिलेशन कैसा है, तो हो सकता है कि स्पेशली आपके पास में पैसों के प्रति काफी कुछ यानी प्रवाह में बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को अंत तक प्रॉपर्ली देखना है, पूरा अटेंशन के साथ में, पूरे फोकस के साथ में, और एक एक बातों को प्रॉपर्ली आपको नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप इस वीडियो में से कुछ लेके जाना चाहते हो, अगर आप इन्हें फायदा उठाना चाहते हो, मैं जो भी शेयर कर रहा हूँ या जो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो 100% आपको डायरी और पेन लेकर आने, बैठ के अटेंशन के साथ में इन बातों को आपको फॉलो करना, इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और जो भी की लर्निंग्स आप इन्हें सीखोगे आज के इस वीडियो के दौरान, स्पेशली 5 ऐसे की लर्निंग्स आपको इन्हें कमेंट में आकर शेयर करना है, जिससे स्पेशली मुझे पता चलेगा कि आपने अटेंशन के साथ में एक एक बातों को आपने सुना है और एक एक बातों को आपने फॉलो किया। पूरी तरह से अगर तैयार हो तो चलिए मैंने आगे बढ़ते हैं, पूरा अटेंशन और फोकस के साथ में आज हम जानेंगे, आज हम समझेंगे जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। एग्जैक्टली आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक में से एक टॉपिक है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। वो टॉपिक है स्पेशली पैसों के साथ में खुशियों वाला रिश्ता मुश्किल होता है। आज मैं काफी लोगों के साथ में देखता हूं कि पैसों के साथ में जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज है, जो तकलीफ है, जो चैलेंजेस है, लोन में रहते या पैसा किसी को दिए तो लेकर भाग जाता है, कहीं पर भी निवेश करते तो गलत साबित हो जाता है, या पैसा कहीं ना कहीं स्टक हो जाता है, या पैसों के लिए एक संघर्ष करना पड़ता है। ये सिर्फ इस वजह से होता है पैसों के साथ में वो रिश्ता नहीं है जो रिश्ता होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छा रिश्ता बनाना एक मुश्किल होता है और मुश्किल हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसे हम कैसे इंप्रूव करेंगे, कैसे हम इसे बदलेंगे, इसको समझना आज के इस वीडियो के दौरान ज्यादा जरूरी है। Are you ready for that? Comment on RDY. Now just go and comment on RDY. This is a really amazing and powerful things which I'm going to share with you all of you now. Thank you so much. चलिए आगे बढ़ते। पैसों के साथ में खुशियों वाला रिश्ता मुश्किल होता है। क्यों होता है, किस लिए होता है, इसे हम कैसे बदलेंगे, इस वीडियो के दौरान हम जानेंगे, और इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंत तक बताने वाला हूं। तो पूरे अटेंशन के साथ में हम समझते। सबसे बड़ा बड़ा एक प्रॉब्लम है, यस, बिग प्रॉब्लम्स क्या है, बड़े कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है, चलिए समझते। नंबर वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है पैसा आता कम है। एग्जैक्टली exactly. सबसे पहला तो प्रॉब्लम यही है लोगों का कि सर पैसा आता कम है। जितना पैसा आना चाहिए, जिस तरीके से पैसा आना चाहिए, जिस प्रवाह से आना चाहिए, उस प्रवाह से नहीं आता है। पहली बात तो पैसा आता ही कम है हमारे पास में। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर एक किसी के ना के हर एक दूसरे के, स्पेशली आप अगर अकाउंटिंग में रखोगे तो एक एक पर्सन के लाइफ में कहीं ना कहीं एक को छोड़ने के बाद में एक 100% आपको ऐसे प्रॉब्लम से गुजरता हुआ पर्सन आपको मिलने वाला है जिनके लाइफ में स्पेशली पैसा बहुत ही कम आता है। यस। और देन सेकेंड, पैसा जल्दी चला जाता है। सर पैसा आता तो है, ठीक है, कम आता है पहली बात, और दूसरी बात तो जल्दी चला जाता है। यस। जैसे स्पेशली मैं कुछ करता हूं नहीं करता हूं तो पैसा पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि आता भी रफ्तार से और चला भी जाता है रफ्तार से। ये क्यों हो रहा है? साथ में जरूरत पड़ने पर आता है फिर चला जाता है। यह अच्छी बात है कि जब जरूरत पड़ रहा है तब पैसा आ रहा है, लेकिन जैसे आता है जरूरत खत्म हो जाता है तो वहां पर मैंने भुगतान कर दिया, वो पैसों का उपयोग कर लिया, तुरंत पैसा चला जाता है। फिर मैं वही रास्ते में आ जाता हूँ, फिर मैं वहीं पर पहुंच जाता हूँ जहां से मैंने अपने लाइफ को शुरू किया था, या मेरे कामों को, मेरे विचारों को मैंने शुरू किया था। होता है ये सब आपके साथ में? कमेंट ऑन यस और नो। होता है आपके साथ में? यस, मेरे साथ में होता है। यस, एग्जैक्टली, 100% होता है। काफी लोगों के लाइफ में ये सारे चैलेंजेस देखने के लिए मिला है। उसमें से जरूरत पड़ने पर पैसा आता तो है, फिर चला भी जाता है। इन बातों को हमको समझना और इन बातों को हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ओके, नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा आता है, खर्चों को साथ में लाता है। बलबॉन, दिमाग का पूरा ढक्कन खुल रहा होगा। यार ये तो मेरे साथ में अक्सर होता है। पैसा आता तो है लेकिन खर्चों को साथ में लाता है। खर्चे भी साथ में आ जाते हैं। जैसा पैसा आया वैसे खर्चे भी आता है, और वैसे ही वो पैसा जाना भी शुरू हो जाता है। यानी पैसा अकेले आ रहा क्या नहीं, खर्चों को भी साथ में ला रहा है। नंबर नेक्स्ट, बहुत ज्यादा मेहनत करने पर ही आता है। ऐसा नहीं कि स्पेशली मैं पसंदीदा कुछ काम करूं या कुछ करूं और तब मेरे पास में पैसा आ जाए, नॉट एट ऑल।
जब भी मैं ज्यादा काम करता हूं, मेहनत करता हूं, पूरी कड़ी मेहनत कर रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, उसके बाद ही मेरे पास में मुझे पैसा देखने के लिए मिल रहा है, पैसा आ रहा है। सबसे ये सबसे जो कारण है ना, सबसे जो बड़ा एक कारण जो है वो क्यों है, जिसके साथ में आपका रिश्ता, ओके, सबसे बड़ा कारण क्यों, क्योंकि जिसके साथ में आपका रिश्ता अच्छा नहीं होता है, वहीं पर ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। जहां पर आपका रिश्ता अगर अच्छा नहीं है, वहीं पर आपको ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता है। हाउ मेनी वर्स आर एग्री विथ मी? कमेंट ऑन ये जी आर, अगर आप इस बात से सहमत हो। अगर जिसके भी साथ में अगर आपका रिश्ता अगर अच्छा नहीं है, वो लोग हो सकते हैं, वो आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, वो सराउंडिंग हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, जिसके साथ में आपका रिश्ता अगर अच्छा नहीं है ना, वो पर्सन ना आपके पास में आना चाहता है, ना आपके साथ में रुकना चाहता है, ना आपके पास में टिकना चाहता है, ना आपके साथ में कहीं ना कहीं ट्रैवल करना चाहता है। ये सारे प्रॉब्लम जो आज आपको पैसों के साथ में देखने के लिए मिल रहा है, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर दिया हूँ स्पेशली, इसको पढ़िए। पैसा आता कम है, यानी जिस पर्सन के साथ में आपका रिश्ता नहीं अच्छा नहीं है, वो पर्सन आपसे कम मिलेगा। अगर रिश्ता यानी आपका कोई रिलेटिव है तो उसको मिलना पड़ रहा है तो मिलेगा, कम मिलेगा, ज्यादा देर के लिए नहीं मिलेगा। पैसा जल्दी चला जाता है, वो आएगा तो पर्सन, लेकिन जल्दी चला भी जाएगा। नंबर नेक्स्ट, स्पेशली जरूरत पड़ने पर ही आएगा आपकी लाइफ में। यस, अगर कुछ आपके घर पे इंसिडेंट हो गया, कुछ प्रोग्राम है, कुछ फेस्टिवल्स है, या पैसा आता है तो खर्चों को साथ में लाता है। जैसे अगर इन्हें मान के चलो कि वो अगर कोई पर्सन अगर आपको पसंद नहीं है, अगर वो आपके घर पे आता भी है, लेकिन वो तैयारी के साथ में आता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है, और बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। यानी आपको उसके साथ में एक रिश्ते को बनाने के लिए या उसको रोकने के लिए, उससे बात करने के लिए बहुत एक मेहनत, एफर्ट डालना पड़ता है। अगर आपको बुलाना भी है अपने घर पे, तो बहुत मेहनत लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका रिश्ता अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप अनकंफर्टेबल फील करते हो। यस और नो? अनकंफर्टेबिलिटी की वजह से ये सिचुएशन हमको इन्हें देखने के लिए मिलता है। जो बात है यानी पैसों के साथ में हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि रिश्ता अच्छा नहीं है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट इंसाइट्स, ये सारी बातें जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, बड़े गहराई में जाकर मैंने इन बातों को स्टडी किया हूं, इन बातों को मैंने सोचा हूं, और उसके बाद में आपके साथ मैंने स्पेशली मैं शेयर कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, जिसके साथ में आपका रिश्ता अच्छा होता है ना, वहां पर इसके विपरीत होता है। क्या होता है? जैसे अगर आपको किसी को पसंद है, आपके साथ में किसी का रिश्ता अगर अच्छा है, तो क्या होता है उस समय पर? लोग आएंगे, आपके साथ में रहेंगे, खाना खाना पसंद करेंगे, जुड़ना पसंद करेंगे, मजाक करेंगे, मस्ती करेंगे, लाइक दैट, आपके साथ में रहेंगे, समय बिताएंगे। यस और नो? कमेंट ऑन यस और नो। अगर जिसके साथ में आपका रिश्ता अगर अच्छा है, तो वो पर्सन आपके घर पे आके डेरा डाल के बैठ जाते, अच्छे से बैठते, आराम करेंगे, एकदम बिंदास होके रहते हैं। यस, एग्जैक्टली, यही होता है हमारे साथ में। तो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो समझना है, लोग हो सकते हैं, वो चीजें हो सकती है, वो जो आपके साथ में पूरे कंफर्टेबली हो जाता है, या तो स्पेशली आपका काम हो सकता है। जैसे हम जिस काम को अगर हम पसंद करते, तो क्या होता है, हम अगर उन कामों में, अगर वहां पर अगर हम काम करने के लिए जाएंगे, तो हमको रुकने की इच्छा होगी। तो ये क्यों हो रहा है हमारे साथ में? क्योंकि हमारा रिश्ता अच्छा है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं है, वो कामों के साथ में, चीजों के साथ में, लोगों के साथ में, पास वाले आसपास वाले लोगों के साथ में, दुनिया के साथ में, कहीं पर भी किसी भी तरह से, तो वो चीजों के साथ में आपके साथ में यही प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। आज अगर हम बात करते पैसों के प्रति, तो पैसों के प्रति ये सारी समस्या आपको देखने के लिए मिलता है। एग्जैक्टली, ओके। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ में इसमें से 2 से 3 चीजें तो 100% होता ही है। जब मैंने गहराई में स्टडी किया, उसको समझा, अंडरस्टैंड किया, तो ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, तो पैसों से प्यार करता ही नहीं है, उसको पैसा पसंद ही नहीं है। पहली बात, पैसों को देखकर वो चिढ़ता है, बोले क्या पैसा पैसा करते हैं, क्या पैसों को लेकर बैठे, आए थे खाली हाथ अकेले, लेकर तो ना जाएंगे हम पैसों को, इस तरीके के हाथ का मैल होता है, पैसा तो कभी भी आता है। तो ये सेंटेंस जो है ना स्पेशली, ये दर्शाता है। और जब जरूरत पड़ने पर किसी को कॉल करके, भाई पैसा भेजना है यार, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 10,000 रुपए, मेडिकल इमरजेंसी है, तो जब मांगना पड़ रहा है तो कैसे होता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन बातों को अंडरस्टैंड करना और समझना जरूरी है। ओके, तो महत्वपूर्ण बात है, जब जरूरत पड़ने पर हम पैसों को याद कर रहे, पैसों को बुला रहे, या पैसों से प्यार करना चाहते हैं, हम पैसों को कहीं ना कहीं स्पेशली मैंने चाहते हैं कि आए हमारे पास में, क्यों? क्योंकि हमको जरूरत पड़ रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स आज हमको देखने के लिए मिल रहा है, जिसके ऊपर में हमको काम करना, जिसको हमको समझना और अंडरस्टैंड करना जरूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक बिग क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल आप लोगों के साथ में आज जो है मैं करना चाहता हूं। सबसे पहला, क्या हम अच्छा रिश्ता रखना नहीं चाहते?
जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। क्या हम अच्छा रिश्ता रखना नहीं चाहते क्या? ऐसा कुछ है क्या? नंबर 2 क्वेश्चन, क्या हमको पता है ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है कि ऊपर में जो भी प्रॉब्लम्स आपके साथ में देखने के लिए मिला है, ये क्यों देखने के लिए मिल रहा है? कभी सोचा आपने बैठ के? कभी स्टडी करने की आपने कोशिश किया? या तो क्यों हम इसे सुधार सकते हैं? क्या हम इसे सुधार सकते हैं? नंबर 3 क्वेश्चन है, क्या हम इसे सुधार सकते हैं क्या? नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें किसकी गलती है? अगर रिश्ता अच्छा नहीं है तो इसमें किसकी गलती है? ये सारे सवाल है आपके लिए। चलिए मेरी ओर से मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जवाब है आंसर 1000%। आप चाहते हो 100%, 1000% आप चाहते हो कि पैसों के साथ में आपका रिश्ता अच्छा बने, और 1000% आप नहीं, यानी स्पेशली क्या हमको पता है कि यानी इसे कैसे करना है? नहीं पता है। पता होता तो आज इतने सारे समस्या हमारे साथ में पैसों के प्रति नहीं रहा होता। नंबर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हम इसे सुधार सकते हैं? 100%, 1000%। हाँ, मैंने सुधारा है। यस, एक झाड़ू मारने वाले फादर का अगर बेटा अपने लाइफ को इस तरीके से अगर शिफ्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है, यहां तक यानी पहुंच सकता है, अपने लाइफ में इतना बड़ा शिफ्ट ला सकता है, चेंज ला सकता है, परिवर्तन ला सकता है, अपने बातों में, अपने शब्दों में, अपने हरकतों में, अपने आदतों में, अपने विचारों में पैसों के प्रति एक बदलाव ला सकता है, और इतना अच्छा अगर एक वेल्थ को क्रिएट कर सकता है विद इन 2 इयर्स के अंदर में, अगर 1.8 CR की जर्नी को अगर कंप्लीट कर सकता है, तो समझ जाना कि स्पेशली आप भी इसे पूरा कर सकते हो। क्योंकि मैं खुद भी पहले पैसों को पसंद नहीं करता था। यस, मैं आपको ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहा हूं, मैं खुद होकर पहले पैसों को इंपॉर्टेंस नहीं देता था, वैल्यू नहीं देता था, समझता नहीं था, अंडरस्टैंड नहीं करता था। बट एक समय आया, मैंने पूरी तरह से उसके ऊपर में काम करना शुरू किया, और देन आज मेरा पैसों के साथ में एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। यस, जिस वजह से ये सारे चैलेंजेस से बाहर निकलकर आज मेरा ग्रोथ, मेरा प्रोग्रेस और मेरा सक्सेस मुझे देखने के लिए मिलता है। तो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट, इसमें किसकी गलती है? 1000% हमारी गलती है, हमारी अपनी गलती होती है। अरे सिंपल है, हमारी अपनी ही गलती है। पैसा, इंसानों के साथ में अगर आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, एक बात के लिए हम मान सकते हैं कि इसमें सिर्फ अकेले आपकी गलती नहीं है, क्योंकि वहां पर तालियां दो हाथ से बजती है। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। तो कहीं ना कहीं यानी आगे वाले में भी गलती होगा, आप में भी गलती होगा। लेकिन क्या पैसा इंसान है क्या? पैसा बात करता है क्या? पैसा बोलता है क्या? नॉट एट ऑल। पैसा तो सिर्फ रिफ्लेक्शन है आपके एनर्जी का, आपके इमोशंस का, आपके फीलिंग्स का, और आपके क्वालिटीज का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जस्ट कमेंट ऑन यस और नो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ बिग एक मैटर है जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है। अगर उसके साथ में अगर कुछ गड़बड़ शुरू है, और ये आपकी अपनी वजह से ही है, इसमें पड़ोसी का कोई हाथ नहीं है, फैमिली का है लेकिन उतना कुछ नहीं है। ओके, थोड़ा बहुत है, हम उसे बदल सकते हैं, कॉन्शियसली हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इन बातों को हमको समझना है, इसके ऊपर में हमको काम करना जरूरी है। अगर आप इन बातों को समझ चुके हो, ये सबसे बड़ा एक सवाल था जिसको हमको पूरा करना, जिसके ऊपर में काम करना जरूरी है। नंबर नेक्स्ट, सबसे बड़ा एक डाउट है, सबसे बड़ा एक शंका है, और वो शंका क्या है हम समझते हैं। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस डाउट में हम आगे बढ़े, सबसे पहले इतनी जो बातें अभी तक मैंने आपके साथ में शेयर किया, आपको क्या सीखने के लिए मिला वहां पे पॉइंट में नोट आउट करके रख लो। कौन सा ऐसा पॉइंट लगा कि यस एग्जैक्टली ये चीजें मेरे साथ में हो रहा है, इसे मुझे चेंज करना है, इसे मुझे इंप्रूव करना है। क्योंकि जब तक वो माइंड में आप इंटेंशन नहीं डालोगे उसे चेंज करना है, तब तक वो चीजें कभी नहीं बदलती हैं। इसे हमेशा याद रखना जरूरी है। ऐसा क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट एक पार्ट जो स्पेशली हमको समझना है, एक सबसे बड़ा एक सवाल जो हमने देखा, और उसकी अकॉर्डिंगली स्पेशली सबसे बड़ा एक डाउट, एक शंका, ऐसा क्या है स्पेशली शंका, और कौन सी बात का हमको शंका होना चाहिए, किस बात का हमको डाउट करने की जरूरत है? ओके, सबसे बड़ा जो डाउट है, ऐसा क्यों होता है? यस, मेरा तो सबसे पहले खुद से पहले जब मैं इन सब बातों को स्टडी करने की कोशिश कर रहा था, जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं अपने पास को जब मैं पलट कर देखता हूँ कि पैसों के प्रति तंगी, प्रॉब्लम, चैलेंजेस, इश्यूज, पैसा आता रुकता नहीं है, ना पैसा बढ़ पाता, ना मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ पाता, ना मेरा सेविंग बढ़ पाता, ना कुछ 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 भी नहीं है। आज मेरा पोर्टफोलियो, मेरा इन्वेस्टमेंट है, या मैं जहां पर भी है स्पेशली मैं प्रॉपर्टी के ऊपर में इन्वेस्टमेंट करके रखा हूँ, ये सब कुछ है हो रहा है। ये सब कुछ है पहले कभी नहीं देखने के लिए मिला, ना मेरे फादर के साथ में, ना मेरे ब्रदर के साथ में, ना मेरे सिस्टर के साथ में, ना मेरे फैमिली में किसी के साथ में हुआ। वो सारी बातें मेरे साथ में बदलाव मुझे देखने के लिए मिला है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ये सवाल ने मुझे अंदर से ललकारा कि मैं इसे ढूंढूं और इसे मैं पता करूं कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों होता है कि पैसों के साथ में एक संबंध और एक रिश्ता
हमको अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं है, किस लिए नहीं है, किस वजह से नहीं है, और ये सब कुछ जो हमारे साथ में हो रहा है क्यों हो रहा है। पैसा आता है चला जाता है, रुकता नहीं है, सेविंग नहीं होता है, क्यों हो रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैंने गहराई में जाकर इन बातों को स्टडी किया तो जो मेरी लर्निंग पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, जिसके ऊपर में आपको काम करना चाहिए। अगर आप काम करते हो तो आपके लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेगा। नंबर 1 पॉइंट, हमको पैसों के लिए काम करना पड़ता है। सबसे पहला रीजन ये होता है कि हम पैसों को लेकर अच्छा फील क्यों नहीं करते। आज पूरे दुनिया में जितने भी, पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों को आप पकड़ो, उठाओ, उनको पूछो पैसों से आपको प्यार है क्या, बोले नहीं नहीं, बोले मुझे उतना पैसा पसंद नहीं है। हाँ, आपको बताने के लिए बोलेंगे कि नहीं मुझे पैसा बहुत अच्छा लगता है, पैसा मुझे चाहिए, पैसा तो जरूरत है, अरे पैसा तो चाहिए, ये जिंदगी जीना है तो पैसे की तो जरूरत होती है। इस तरीके की उनकी फिलोसफी वाली बातें आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है कि वो पैसों को नफरत क्यों करते हैं, ये बात वो कभी नहीं बताएंगे। क्योंकि उनको पैसों के लिए काम करना पड़ता है। मे भी हो सकता है कि वो 8 घंटे का काम, 10 घंटे का काम, 12 घंटे का काम, 14 घंटे का काम, नॉट एट ऑल पॉसिबल ही नहीं है कि स्पेशली हम काम करना पसंद करें। कुछ लोगों को काम पसंद आता है, अच्छा लगता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ लोगों को काम पसंद नहीं, फिर भी काम करना पड़ रहा है, फिर भी जॉब करना पड़ रहा है, किसी की सुनना पड़ रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल दे रहा है, वो भी हर वो बातों को हमको लेकर चलना पड़ रहा है। तो जिस जिस बातों के लिए आपको काम करना पड़ रहा है, या जिन बातों के लिए आपको यानी कहीं ना कहीं यानी जलील होना पड़ रहा है, या जिन बातों के लिए आपको खुद को हर्ट करना पड़ रहा है, तो आप कैसे उन चीजों को आप पसंद करोगे। अरे सिंपल है, जिसकी वजह से आपको गालियां खाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं यानी स्पेशली लोग आकर आपको चिल्लाते, चीखते, या आपको तकलीफ होती है, आप उसको कैसे रिस्पेक्ट दोगे, कैसे आप उसको वैल्यू दोगे। आर विद मी, समझ में आ रहा है। तो हमको पैसों के लिए काम करना पड़ता है। तो ये सबसे पहला एक रीजन है जिस वजह से हमको ना कहीं तकलीफ होता है। तो हम ना कभी कभी पैसों को लेके, हर रहने दो यार, नहीं चाहिए मुझे पैसा। क्या पैसों के लिए इतना, इतने से पैसों के लिए इतना मैं गालियां खाऊं, इतना चिल्लाऊं चीखूं। आर यू एग्री विद मी, कमेंट ऑन एज यार, कमेंट ऑन एज यार, अगर आप इस बात से सहमत हो, एग्री करते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमको काम करना पड़ता है। बट इसमें दो दो हिस्से आते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि स्पेशली सभी लोग यानी नफरत के साथ में काम करते हैं। कुछ लोगों को पैसा ना भी मिले फिर भी काम करते हैं। जैसे हमें पसंद है तो अच्छा लगता है, यस, काम अच्छा लगता है तो पैसों के साथ में आपका रिश्ता भी अच्छा होगा। यस, आप पैसों के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते होंगे, आपको काम पसंद है, आपके पास में पैसे का फ्लो भी बराबर होगा, पैसा बराबर आता है, बराबर आप हैंडल कर लेते हो, बराबर सारी चीजों को अपने टैकल कर लेते हो, सारी चीजों को प्रॉपर्ली अपने सॉर्ट आउट कर लेते हो, दैट्स गुड थिंग। नंबर नेक्स्ट, पैसा पसंद, अगर हमको, हमें पसंद नहीं है तो अच्छा नहीं लगता है। अगर हमें हमारा काम पसंद नहीं है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो कहीं ना कहीं पैसों के साथ में हमको रिश्ता भी अच्छा नहीं होगा। डर बना रहता है, चिंता बना रहता है, काम छूट गया तो पैसे कहाँ से आएंगे, पैसा किस तरीके से आएगा, किस वे से आएगा, किस रूप में आएगा। तो एक डर और एक चिंता कंटिन्यूसली हमारे माइंड में चलते रहता है। तो ये मोस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमको अंडरस्टैंड करना है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पैसों पर निर्भर है। हाउ मेनी पीपल्स आर एग्री विथ मी, कमेंट ऑन ये जी आर। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा एक हिस्सा, बहुत बड़ा क्या, अरे 99% जिंदगी पैसों से चलती है। और जहां पर है ना पूरा पूरा आपकी जिंदगी पैसों पर निर्भर है, तो आप कैसे खुश रह सकते हो, कैसे खुश रहोगे। हर चीज के लिए पैसा, घर चलाना है पैसा, गाड़ी लेना है पैसा, कपड़े खरीदना है पैसा, खाना बनाना है पैसा, रिश्ता निभाना है पैसा, शादी करना है पैसा, बच्चे पैदा करना है पैसा, हर रोज चीजों के लिए पैसा। 99% से ज्यादा, ज्यादा बोलेंगे 100% भी बोलेंगे तो भी कम नहीं है, स्पेशली 100% भी सही है। क्योंकि पूरी तरीके से हमारा पूरा पैसों पर निर्भर है हमारी जिंदगी। तो इट्स अ बिगेस्ट थिंग जो हमको अंडरस्टैंड करना है, जो हमको समझना है कि सबसे बड़ा एक हमारा पूरा जिंदगी का पूरा एक हिस्सा पैसों पर ही निर्भर है, बहुत बड़ा हिस्सा। तो ये इस वजह से कहीं ना लोग ना पैसों से ना नफरत करते हैं। यस, इसीलिए लोगों को पैसों से नफरत करते हैं। बोले क्या पैसा 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 कर रहे हो, क्योंकि हर बात में पैसा लग रहा है। और लोग ना हर ट्रांजेक्शन में पैसा नहीं चाहते। कुछ कुछ लोग ना शांति से रहना चाहते, पीस रहना चाहते, काम रहना चाहते, शांत रहना चाहते। तो कहीं ना कहीं यानी वो पसंद नहीं करते, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले होता है। साथ में बचपन की कुछ शिक्षा है, जस्ट कुछ शिक्षा मिली है हमको, एजुकेशन मिला है, जहां पर यानी जहां पैसों के प्रति डर, चिंता और दूर रहने को सिखाया गया है। पैसों के बारे में सोचते ही डर आ जाता है हमको, चिंता होने लगता है कि जिंदगी कैसे रहेंगी, भविष्य कैसा रहेगा। आज भी जो भी काम करे सिर्फ भविष्य के ऊपर में फोकस करे, वो आज को तो जी ही नहीं रहे। ना हमारे पेरेंट्स ने जिया आज को यानी करंट सिचुएशन को, ना आज हम जी पा रहे। तो कहीं ना कहीं पूरा ध्यान फ्यूचर को लेकर ही है, डर बना हुआ है, चिंता बना हुआ है। तो ये सब कुछ है सबसे बड़ा एक वजह, सबसे बड़ा एक रीजन कि बचपन की शिक्षा। मैं आपको वो आंसर दे रहा हूं कि आपका पैसों के साथ में रिश्ता मुश्किल क्यों होता है। यस, जो हमारा टॉपिक है
पैसों के साथ में खुशियों वाला रिश्ता मुश्किल क्यों होता है? तो इस वजह से होता है। सबसे पहला तो पैसों के लिए हमको काम करना पड़ रहा है। नंबर 2 स्पेशली हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा पैसों पर निर्भर है। नंबर 3 स्पेशली बचपन की कुछ शिक्षाएँ हमको ऐसी मिली है। नंबर नेक्स्ट 4th पॉइंट, हमको आगे बढ़ने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। यस, आप आज जाके कुछ स्टार्टअप करने की कोशिश करो, कोई बिज़नेस शुरू करने की कोशिश करो, बिना पैसे के आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए भी पैसा चाहिए। तो कहीं न कहीं स्पेशली हमको ये बातें ना खटकती है। हमको अच्छा फ़ील नहीं होता। तो इंसान हर चीज़ को आसानी से पाना चाहता है। पहली बात, आसानी से चाहता है। उसमें कोई मत मुश्किल, तकलीफ नहीं चाहता है। और जब बात आ जाती है पैसा, बिज़नेस चालू करना है, आइडिया अच्छा लगा, चलो शुरू करता हूँ। लेकिन हाँ, पैसा। आर यू एग्री विथ मी? जस्ट गो एंड टाइप ऑन चैट बॉक्स नाउ AGR। अगर आप इस बात से सहमत हो कि एग्ज़ैक्टली ऐसे ही होता है। बिज़नेस चालू करना, एक्साइटमेंट रहता है, मोटिवेशन रहता है, लेकिन फिर से पैसा चाहिए। हाँ, पैसा। रुक जाते हैं, फिर नहीं करते हम। तो इंसान हर वो चीज़ें कहीं न कहीं आसानी से भी चाहता है, तो वहाँ पे मुश्किल उसको महसूस होता है, पैसे की जब भी बात आती है। नंबर नेक्स्ट, कीमत भुगतान करना पड़ता है। मैं आपको बता दूँ, हर चीज़ की कीमत होती है, हर चीज़ की। आज आप यहाँ पर बैठे हो, ये भी एक कीमत है। आज आप यहाँ पे मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भी एक कीमत है, अदा करना पड़ रहा है। आना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, इंटरनेट रिचार्ज करना पड़ा, मोबाइल खरीदना पड़ा, पैसा लगा ना हमको। तो ये सारी चीज़ों का कीमत भुगतान करना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए जब कीमत भुगतान करना पड़ता है, तो इंसान सिर्फ लेना ही चाहता है, वो देना कुछ नहीं चाहता है। यस, हमेशा वो सिर्फ हर वो चीज़ों को फ्री में पाना चाहता है। मे बी हो सकता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके अंदर में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं होंगी। लेकिन अगर जनरली एक कॉमन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो हर एक इंसान ना फ्री में हर वो चीज़ों को पाना चाहता है। मुफ्त में चाहता है, आसानी से चाहता है, सिर्फ वो लेना चाहता है, देना नहीं चाहता है। कोई इंसान ऐसा नहीं होता कि चलो ठीक है मैं भुगतान करूँ, नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। वो भुगतान करना ही नहीं चाहता है। आज अगर आप स्पेशली यहाँ पर आए हो, अगर यहाँ पर अगर आपको भुगतान करके आना पड़ा होता, सेलेक्टेड लोग ही होते। यस, कुछ ही लोग यहाँ तक पहुंचे होते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बातों को समझना है, क्योंकि फ्री में ही चाहता है। और ये एक सबसे बड़ा एक रीजन और वजह है, जिस वजह से हमारा पैसों के साथ में खुशियों वाला रिश्ता हमेशा मुश्किल होता है। और इन बातों को अगर आपने समझ लिया है, तो इसे प्रॉपर्ली नोट डाउन करके रखो। और इन सब बातों को एक बार रिसर्च करो, एनालिसिस करो, समझो, खुद से बात करो, ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। ओके, नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिगेस्ट प्रूवन सोल्यूशन आप लोगों को मैं देना चाहता हूं, जिस सोल्यूशन के मार्फत इंप्लीमेंट करने के बाद में 47% लोगों ने अपने जीवन में पैसों के साथ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाया है। आर यू रेडी फॉर दैट? जस्ट कमेंट ऑन RDY। ओके, अगर आप पूरी तरह से तैयार हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन बातों को हमको अंडरस्टैंड करना है, इन बातों को हमको समझना जरूरी है। जो पैसों के साथ में खुशियों वाला रिश्ता हमारा मुश्किल क्यों हो रहा है, तो ये सारी वो बातें हैं। अगर आपने इन बातों को गौर किया, तो 100% आपका रिश्ता भी सही तरीके से सुधरता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सब बातों का एक सॉल्यूशन भी है कि हम इसमें से कैसे बाहर कर सकते हैं, किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, किस तरीके से हम इसे ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि इन बातों को अगर हमने आज समझ लिया है, तो 100% एक एक बातों को मैंने इंप्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और साथ में इन सब बातों का मैंने ध्यान भी रख सकते हैं। जब आप अपने लाइफ को कॉन्शियसली कंट्रोल करना शुरू कर देते हो अपने रिमोट कंट्रोल से, तब आपके लाइफ में स्पेशली वो सारा चीजें होना शुरू हो जाता है जो आप चाहते हो। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस बात को स्टैम्प पेपर में लिख के रख लो, टैटू बना के रख लो। हम खुद हमारी जिंदगी लिख सकते, बना सकते। हम खुद हमारी जिंदगी को बना सकते, लिख सकते, हम चाहत वाली जिंदगी को खुद क्रिएट कर सकते। 95% हमारी जिंदगी हमारे हाथ में निर्भर है। क्या बोला मैंने? 95% जिंदगी हमारे हाथ में। 95% जिंदगी हमारी हमारे हाथ में है, हमारी जिंदगी। 5% उस कुदरत पे, उस यूनिवर्स पे, उस भगवान पे, आप जिसे भी मानते हो, उनके ऊपर में। लेकिन गुड न्यूज क्या है? जब आप 95% अगर आप मेहनत कर लेते हो, वो 5% भी आपको मिल जाता है सक्सेसफुल तरीके से, जैसा आपको चाहिए। ओके, तो 95% लाइफ अगर हमारे हाथ में, तो हम पूरा कंट्रोल लेकर हम इसे बदल सकते हैं, हम इसे चेंज कर सकते हैं। बिकॉज हम कोई रोबोट नहीं है। एक बार अगर प्रोग्रामिंग सेट हो गया, अब हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी लोग इंसान हैं, और हमारे अंदर में एक दिमाग है, और उस दिमाग में कोडिंग किया जा सकता है, प्रोग्रामिंग किया जा सकता है। जो ऑलरेडी हुआ है हम उसको बदल सकते हैं, और जो कर रहे हैं उसको कॉन्शियसली सही तरीके से कर सकते हैं। और इस तरीके से काफी लोगों ने, इस दुनिया के जितने भी सफल लोगों ने, कॉन्शियसली, विश्वास के साथ में, मोटिवेशन के साथ में, कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरी तरह से एक उम्मीद के साथ में अपनी जिंदगी को बदला है, और आज सफलता को हासिल किए। और हम भी इसे कर सकते हैं। आप जिंदगी में कहां पर हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आप जिंदगी में जाना कहाँ चाहते हो, इस बात से हमेशा फर्क पड़ता है। अगर आपका क्लैरिटी है, आपका विजन है, आपका फोकस है, अगर आप जेन्युइनली चाहते हो कि आपके पास में पैसा आए, पैसा ग्रो करे, पैसा बढ़े और पैसों के साथ में एक सही संबंध और रिश्ता बने, तो आप एक सही इस वीडियो को आपने चुना है, जो आपके पूरे एंटायर कंडीशन को आपको चेंज करने के लिए मदद करने वाला है। सो दैट स्पेशली पूरे ध्यान से आगे का हमको एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमको समझना है और जिसको हमको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। स्पेशली एक प्रूवन सॉल्यूशन जिसे काफी लोगों ने ऑलरेडी अपना चुके हैं, इवन इंक्लूडिंग मैंने खुद ने भी इस प्रूवन सॉल्यूशन का पार्ट बन चुका हूं, अपना चुका हूं, और जिस वजह से मैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन परिवर्तन देख पा रहा हूं। क्योंकि ये जो मैं आपको बातें शेयर कर रहा हूं, ये किसी भी यूट्यूब में, किसी भी किताबों में, कहीं पर भी आपको बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि ये मेरा अपना खुद का अनुभव है और पर्सनली स्पेशली मैंने इन सब बातों को स्टडी किया है, समझा है। यस, खुद के मेरे अनुभव से जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। तो पूरे ध्यान से, अटेंशन के साथ में इस प्रूवन सॉल्यूशन के बारे में मैंने समझते। नंबर वन, अपने काम को पैसों से मत जोड़िए। आप कभी भी अपने कामों को पैसों से मत जोड़िए। अगर आप काम को पसंद नहीं कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप पैसों को भी पसंद नहीं कर रहे हो। तो इंपॉर्टेंट है, अपने काम को अपने पैसों से मत जोड़िए। मुझे पता है कि स्पेशली आपका आंसर यही रहेगा कि सर काम के बिना पैसे कैसे आएंगे, पैसे कहां से आएगा, कैसे आएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप टेम्पल में चले जाओ, जितने भी साधु संत होते हैं उनके भी पास में स्पेशली उनको खाने का इंतजाम हो जाता है, उन तक कहने पैसा भी पहुंचता है। तो जो भी साधु संत हैं या जो भी इन्हें टेम्पल रन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन रन करते हैं, वह लोग सिर्फ और सिर्फ है स्पेशली लोगों की सेवाओं पर ध्यान देते हैं। लेकिन उनके पास में फिर भी पैसा आता है, क्योंकि उनका मोटा और उनका इंटेंशन सिर्फ डायरेक्टली पैसा नहीं होता है। उन्होंने पैसे के साथ में उस इंटेंशन को जोड़ा ही नहीं है। वो जो काम कर रहे हैं उसको पैसों के साथ में नहीं जोड़ा है, लेकिन पैसा उनको बाय प्रोडक्ट मिलता है। इसीलिए वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं जो उनको मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपने काम को पैसों से कभी मत जोड़ो कि मैं ये काम करूंगा तभी मुझे पैसा मिलेगा। नहीं, ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है, और ये मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी एक जिम्मेदारी है, इसे मुझे पूरा करना है। अगर मैंने इस कामों का हाथ में लिया है तो मेरे ये काम की वजह से, मेरे सर्विस की वजह से या मेरी चीज़ों की वजह से किसी की लाइफ में क्या होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं यहाँ पर आज आपके सामने में हूँ, क्यों? क्योंकि स्पेशली उसके पीछे का वजह यही है, मेरा पूरा दिल और दिमाग यही है कि आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करना है। ओके, मेरा इंटेंशन ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके थ्रू मैं कुछ पैसा कमाने वाला हूँ यहाँ पर। स्पेशली ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर पहुंचे हो स्पेशली, और मैं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, और स्पेशली आप यानी आगे बढ़ रहे हो, आप यानी कुछ चीज़ों को सीख रहे हो। तो इंपॉर्टेंट है कि मेरा काम, मेरा पैसों से कोई वास्ता नहीं रहता है। ओके, इंपॉर्टेंट है अपने काम को साइड में रखिए, दूर रखिए, अपने काम को एक जिम्मेदारी समझकर करिए। आप पसंद करो ना करो, लेकिन उसको पैसों के साथ में मत जोड़िए। पैसों के लिए मुझे काम करना पड़ रहा है, नॉट एट ऑल। ये नंबर वन पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। नंबर टू, आपको पूरा जीवन जीने के लिए कितना पैसा चाहिए, कैलकुलेट कर लीजिए। आप अगर पूरा खाना पूरे दिन में, अगर आपको 500 रुपये का खाना लगता है, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे अगर हम पकड़ते, ब्रेकफास्ट अगर 100 रुपये का पड़ता है, लंच अगर आपको 200 रुपये का पड़ता है, अगर डिनर अगर आपको 200 रुपये का पड़ता है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो 500 रुपये एक दिन का आपका खाने का अगर होता है तो पूरे 30 दिन का कैलकुलेट कर लीजिए, 15,000 रुपये। एक साल का कैलकुलेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली स्पेशली मैक्सिमम 1.5 लाख के ऊपर में रहेगा। और साथ में स्पेशली उसी को 10 साल के लिए, उसी को 20 साल के लिए, उसी को 50 सालों के लिए, उसी के लिए 60 सालों के लिए, उसके लिए 100 सालों के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप आने वाले इतने सालों तक अगर आप अपनी जिंदगी को जीने वाले, कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको ना ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। और जब ये फीलिंग अगर आपकी खत्म हो गई कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए जिंदगी जीने के लिए, नॉट एट ऑल। सिर्फ और सिर्फ अगर हम खाने की बात करते, ओके, एक नॉर्मल अगर मैं फूड के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ, तो पर मंथ के अकॉर्डिंगली 15,000 रुपीज आपका खाने में जाता है। पूरा 15,000 नहीं जाता है, ये आप लोग भी जानते हो। नॉर्मली अगर हम खाना वगैरह सब यानी फैमिली के अकॉर्डिंगली अगर कैलकुलेट करते हैं तो हम 15,000 में तो पूरा परिवार खा सकते हैं खाना। तो कपड़े का सब मिलाकर ही 15,000 का एवरेज अमाउंट हम पकड़ सकते हैं। तो कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इतना भी बड़ा अमाउंट नहीं लग रहा। आज अगर आप देखोगे एक साल का, अगर आपने कैलकुलेट किया यार एक साल का इतना तो पैसा मेरे अकाउंट में है, तो मैं पैसों को लेकर ना ऐसा चिंता नहीं करेंगे आप, डर नहीं आएगा, फियर नहीं होगा। ओके, तो अगर ये डर, ये चिंता और ये डाउट अगर आपने खत्म कर दिया, तो आपका पैसे का ग्रोथ करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसों को ग्रो करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। नंबर नेक्स्ट, सर्वाइविंग के ऊपर सोचिए। यस एग्जैक्टली, सर्वाइविंग जो चल रहा है ना कि मुझे आज कमाने के लिए कितना, आज खाने के लिए कितना चाहिए, एक महीना घर चलाने के लिए कितना चाहिए, एक दो दिन, एक दो महीने के लिए घर चलाने के लिए कितना चाहिए, इसके ऊपर सोचिए। बड़ा सोचिए, थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे सोचिए कि इसके ऊपर में क्या हो सकता है। मुझे अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो कितना वेल्थ क्रिएट करना है, कितना संपत्ति बनाना है। क्योंकि जो चल रहा है ना ये चलता ही रहेगा। जो चल रहा है अभी, इससे आप नीचे नहीं आओगे। ये आपका एक लेवल बन गया, ये एक आपका एक स्टेट बन गया है, ये एक धरातल बन गया है। तो ये आप यहां तक पहुंच चुके हो, तो इसके नीचे नहीं जाओगे आप। आपने अक्सर अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। ओके, आप एक लेवल को अगर आपने अचीव कर लिया है तो उसके नीचे नहीं जाओगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं बोलूँ, जिस तरीके से मेरा एक दोस्त है, ओके, जब उसको एक बार एक मोबाइल फोन खरीदना था, यस, एक एक दिन उसको एक मोबाइल फोन इन्हें खरीदना था, उस समय पर स्पेशली वो मोबाइल फोन की कीमत थी 40,000 रुपीज। 40,000 के मोबाइल फोन को खरीदने के लिए उसको बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। अपने फैमिली को कन्विंस करना पड़ा, अपने मम्मी को कन्विंस करना पड़ा, अपने पापा को कन्विंस करना पड़ा, खुद होकर जॉब भी करना पड़ा पार्ट टाइम में, ऐसा बहुत बड़ा उसको संघर्ष करना पड़ा 40,000 रुपए का उस मोबाइल को लाने के लिए। उस मोबाइल को उसने खरीद लिया, फाइनली उस मोबाइल को उसने अचीव कर लिया, इन द सेंस उसने मोबाइल को परचेस कर लिया और उस मोबाइल को उसने यूज करना शुरू किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल हुआ, मोबाइल खराब हो गया और मोबाइल टूट गया, मोबाइल चला गया। बिलीव ऑन मी, ये 3 सालों के बाद में जब उसके पास में वो मोबाइल चला गया, तो दूसरा मोबाइल आने में क्षण भर भी नहीं लगा, उसने तुरंत 50,000 मोर देन का मोबाइल उसने परचेस कर लिया। हाउ कुड इट पॉसिबल? जिस पर्सन को एक बार संघर्ष करना पड़ा उस लेवल को अचीव करने के लिए, दूसरी बार तो वो लेवल तो आसानी से वो पूरा करके आगे बढ़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप है ना अपने लेवल से कभी डाउन नहीं आते, हमेशा आप अपने लेवल के ऊपर जाते हो। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है। तो फोकस करो, ये लेवल हमारा बन चुका है, इसका नेक्स्ट लेवल हमारा कैसा हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, जिसके ऊपर मुझे काम करने की जरूरत है। नंबर नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, खुद के और अपने परिवार के अलावा आप बाकी लोगों के लिए क्या कर सकते हो, इस बारे में सोचो। यस, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या बड़े बड़े सफल लोग या दुनिया के जितने भी करोड़पति लोग हैं, हमेशा खुद के परिवार के अलावा और खुद के अलावा वो लोगों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, लोगों के लिए मैं जिंदगी में क्या आसान करके दे सकता हूँ, लोगों के लिए अच्छी चीजें कैसे मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, लोगों की लाइफ में मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, इस बारे में वो ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए वो हमेशा सफल होते हैं, पैसा उनके पास में भरपूर मात्रा में आता। जितने भी लोगों ने सोचा है वह अमीर है और सफल है। यस, अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं, अंबानी की बात करूं, रतन टाटा की बात करूं, अडानी की बात करूं, अरे सब लोगों ने लोगों के बारे में सोचा है। ऐसे बहुत सारे नाम है अगर मैं गिनवा दूं, तो इस तरीके से सभी लोगों ने कहीं ना कहीं लोगों के बारे में सोचा है। दैट इज द बिगेस्ट रीजन आज लोगों के पास में स्पेशली वो लोग है सफल है और अमीर है और बहुत अच्छी जिंदगी को जी रहे। उन्होंने पैसों को फोकस नहीं किया, उन्होंने लोगों को फोकस किया और लोगों के साथ में उनके लोगों की प्रॉब्लम को उन्होंने फोकस किया। यस, आज रतन टाटा अगर आप देखोगे तो हर तरीके की नई नई गाड़ियों को लॉन्च करते हैं। लोगों को कितना आसानी से मैं चीजों को प्रोवाइड कर सकता हूँ और कितना सेफ्टी के साथ में मैं चीजों को प्रोवाइड कर सकता हूँ, उनका फोकस पूरा यही बातों पे रहता है। और दैट इज द बिगेस्ट रीजन जिस वजह से स्पेशली उनका ग्रोथ, उनका प्रोग्रेस, उनका सक्सेस कंटिन्यूसली हो रहा है। और एक समय पर आके वो रुके नहीं है, अपडेट कर रहे, खुद को अपग्रेड कर रहे, खुद को चेंज कर रहे, खुद के अंदर में काम कर रहे। हम में से काफी लोग काम शुरू करते हैं, काम अगर चल चल रहा है अच्छे से, हम आकर वहीं पे लटक जाते, वहीं पे रुक जाते। नया क्या है, अच्छा क्या है, बेहतर क्या है, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है जिसके ऊपर हमको काम करना जरूरी है। एंड देन स्पेशली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमको अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि स्पेशली लाइफ टाइम हमको सीखना जरूरी है। जस्ट गो एंड टैप ऑन चैट बॉक्स, कमेंट ऑन LTL, लाइफ टाइम हमको लर्निंग करना, सीखना जरूरी है। जब अपन सीखते हो ना तो आपका दिमाग ना सही तरीके से सही स्वरूप में बना हुआ रहता है। और नंबर लास्ट एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पेशली, वो है वो यह है कि पता करो आपको कौन सा पैसा खुशियां दे रहा है या कौन से पैसों से आपको खुशियां मिलती है। काफी लोग सिर्फ पैसा चाहते हैं, लेकिन पैसों से खुशियां मिलना भी जरूरी है। तो कौन सा पैसा मेरे पास में आएगा, किस स्वरूप में आएगा, किस रूप में आएगा तो मुझे खुशियां मिलेंगी, ये सवाल अपने आप से पूछो। नहीं तो ढेर सारा पैसा तो इकट्ठा कर लोगे, ढेर सारा पैसा तो आपके पास में आ जाएगा, करोड़ों रुपए आ जाएंगे, लेकिन आप खुश ही नहीं हो। या तो हो सकता है कि आप तकलीफ में, चैलेंजेस में, मेडिकल इश्यूज में फंसे पड़े हो, नॉट एट ऑल। पैसा खुशियां देने वाला होना चाहिए और उसे ढूंढो, उसे पता करो कि आपको कौन सा पैसा खुशियां देता है। ओके, थैंक यू अरन, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए एग्जैक्टली आपके 5 ऐसे की लर्निंग पॉइंट्स यानी क्या है जो आपको इस वीडियो के दौरान स्पेशली सीखने के लिए मिला, देखने के लिए मिला, अंडरस्टैंड करने के लिए मिला। क्योंकि मैं आकर आपके कमेंट्स पर्सनली पढ़ूंगा भी और स्पेशली लाइक भी करूंगा, ताकि मुझे पता भी चलेगा कि आप जेन्युइनली सीखने के लिए इस चैनल में आए हो। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ रीजन बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके रख लो। आने वाले समय पे ऐसे ही अपडेट्स आपको पैसे के प्रति बहुत सारी बातें आपको सीखने के लिए और देखने के लिए आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।